हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम आपसे बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे, उसका ओवरव्यू, उसके फाइनेंशियल, उसका चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल, सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। प्लस आपको लास्ट में बताएंगे भी कि आपको उसमें करना क्या चाहिए। गाइस, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो गुप्ता जी, टाटा मोटर की कंपनी के बारे में कुछ बताओ। खन्ना जी, टाटा मोटर एक इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1945 में हुई थी, टाटा ग्रुप के अंडर ही हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और इसकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो हो गई आपके पैसेंजर व्हीकल हो गए, आपके कमर्शियल व्हीकल हो गए, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, प्लस लग्जरी कार सेगमेंट में भी है। और ये सारी इसकी जो सेगमेंट्स हैं वो इंडिया में नहीं, ग्लोबली इसकी प्रेजेंस है। इनके जो प्लांट है वो इंडिया में तो है ही, प्लस बाहर भी इनके प्लांट है, जैसे अर्जेंटीना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूके हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, इन सब जगह इसके प्लांट हैं। और जो इसके डीलर्स हैं इंडिया में, तो डीलर्स हैं इसके 250 से भी ज़्यादा। प्लस पूरे वर्ल्ड में इनकी 125 कंट्रीज में प्रेजेंस है इनकी। इन्होंने जो अपना फर्स्ट कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया था वो गया था 1954 में, और जो फर्स्ट पैसेंजर व्हीकल लॉन्च किया था वो गया था 1988 में। और खन्ना जी 1998 में इन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च करी थी, वो अभी तक की इनकी सबसे फेमस कार है। तो 2008 में इन्होंने टाटा नैनो लॉन्च करी थी, किया कार जो थी। हाँ बिल्कुल, तब इन्होंने वो लॉन्च करी थी। और खन्ना जी जो इन्होंने रिसेंट ईयर में भी लॉन्च करी अपनी टाटा टियागो हो गया, टेगोर हो गया, टाटा नेक्सन हो गया, और भी टाटा सफारी हो गया जो न्यू लॉन्च करी है, उसको भी ना इनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, चाहे उसके फीचर हो, चाहे उसके सब चीजों के लिए पॉजिटिव रिस्पांस मिला अभी तक इन्हें। और खन्ना जी, टाटा मोटर ने ना पूरे वर्ल्ड में कई कंपनीज को एक्वायर किया है, जिसमें से 2008 में जो सबसे फेमस हो गया JLR, जगुआर लैंड रोवर, इसको इन्होंने एक्वायर किया था। और इससे क्या किया था, पूरे वर्ल्ड में तो अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड कर दिया, प्लस लग्जरी कार सेगमेंट में भी इनकी एंट्री हो गई थी। तो गुप्ता जी, मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर भी बहुत होंगे फिर? बिल्कुल खन्ना जी, डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल भी इसके कॉम्पिटिटर बहुत है। डोमेस्टिक में अगर आप देख लो, आपका मारुति हो गया, आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, हुंडई हो गया। और इंटरनेशनल अगर आप चले जाओ तो वॉल्क्सवैगन हो गया, आपका फोर्ड हो गया, टोयोटा हो गया। तो मतलब हर जगह इसके कॉम्पिटिटर हैं, और इसको अपना मार्केट शेयर रखने के लिए इनसे टफ कंपटीशन भी मिलता है। गुप्ता जी, आपने कंपनी का ओवरव्यू तो बता दिया। बिल्कुल। और अब क्या लगता है यहाँ से टाटा मोटर में क्या करना चाहिए हमें? खन्ना जी देखो, जो हमारे क्राइटेरिया हम उसे फॉलो करेंगे, ठीक है ना, कि हमें इसे बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या करना है। तो हमारा देखो, जो सबसे पहला क्राइटेरिया आ गया वो खन्ना जी देखो, ये आ गया हमारा होल्डिंग पैटर्न इसका, कि क्या इसका होल्डिंग पैटर्न है। इसमें आप देखो करीब 46% होल्डिंग तो प्रमोटर की हो गई, 15% से ज्यादा होल्डिंग हो गई FII की, और अप्रोक्सीमेट 19% होल्डिंग हो गई DI की, और पब्लिक होल्डिंग हो गई खन्ना जी इसमें 18% के आसपास। तो आप इसमें ये देखो कि जो पब्लिक होल्डिंग है वो 20% से भी कम है, और बाकी तीनों की होल्डिंग मिला के 80% से भी ज्यादा है। तो ये एक हमारा इंडिकेटर हो गया, और ये पॉजिटिव इंडिकेटर है हमारे लिए। अब खन्ना जी दूसरा क्राइटेरिया जो हमारा आ गया, उसमें हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे, और फाइनेंशियल हम देखेंगे 3 साल के। अब 3 साल के इसमें फाइनेंशियल देखो खन्ना जी, आप इसमें सारी चीजें आ रही है। इसमें इसका रिवेन्यू आ गया, एक्सपेंडिचर आ गए, अदर इनकम आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, प्रॉफिट लॉस सब आ गया। लेकिन जो हम मेन चीज देखते हैं वो हम देखते हैं रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट। आप ये देखो 3 साल में इसका प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है और रिवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेटर हो गया कि हम इस शेयर को लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करो तो आप ये वाला P&L देखो, ये क्वार्टर टू क्वार्टर है। इसमें भी अगर आप देखोगे रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तीसरा इंडिकेटर करना जी हमारा हो गया डेट, ठीक है, कंपनी में क्या डेट है क्या नहीं है। तो हम इसे समझेंगे डेट इक्विटी रेशियो से। आप इसमें देखो, जो इसकी डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.84 है, ठीक है। और किसी कंपनी की अगर 2 से कम होती है तो उसे वैसे ही अच्छा माना जाता है। इसकी 0.84 तो है ही, प्लस देखो आप पिछले सालों से कम हो रही है, तो ये भी एक हमारा पॉजिटिव इंडिकेटर हो गया। कुछ अगर आप एक्स्ट्रा देखो तो आप इसमें देखो इसकी EPS और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी हमारे दोनों तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव इंडिकेटर की तरफ ही शो कर रहे हैं। तो गुप्ता जी, जो हमारे फंडामेंटल तीनों इंडिकेटर थे वो तो सही हैं। बिल्कुल। पर इसका टेक्निकल क्या लग रहा है आपको आगे? खन्ना जी बिल्कुल सही कह रहे हो, फंडामेंटल जो हमारे तीनों इंडिकेटर थे गाइस वो पॉजिटिव है। एक आपका हो गया, सबसे पहला हो गया होल्डिंग पैटर्न, वो हमारा पॉजिटिव निकला। दूसरा हमारा हो गया प्रॉफिट और रेवेन्यू, वो बढ़ते हुए हैं तो वो भी पॉजिटिव है। तीसरा हो गया हमारा डेट, तो वो भी पॉजिटिव है। अब खन्ना जी हम इसके जो टेक्निकल्स हैं वो इस चार्ट की मदद से समझते हैं। इसमें आप देखो, ये अभी तक का इसका लाइफ टाइम का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। अब इसमें खन्ना जी एक पैटर्न देखो, 2006 के बाद देखो इसने एक लेवल बनाया था अपना करीब 175 रुपए, ठीक है। ये बार बार उस पर टच हुआ, फिर काफी नीचे भी आया, और उसके बाद जब ये बढ़ा है वहां से तो इसने 75% का जंप लिया, ठीक है। एक ये पैटर्न देखो, सेम वैसा ही पैटर्न करीब 2012 में है। 2012 में भी अपने हाई को 2-3 बार टच किया,
और जब उसको काटा है तो ये 85% बढ़ा है। अब खन्ना जी ये रिसेंट वाला देखो, इसमें देखो इसने 2000 करीब 17 में एक हाई बनाया, उसके बाद ये काफी नीचे आ गया सेम वेब पहले की तरह, ठीक है। फिर ये दोबारा अब ऊपर गया, 2022 से पहले ऊपर गया, इसने अपना लगभग वही हाई बनाया 525-50 के आसपास, और दोबारा ये थोड़ा नीचे आ गया, दोबारा अपने उसी हाई के आसपास है। तो जो इसमें अब चार्ट भी ये शो कर रहे हैं कि अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 580-85 को तोड़कर थोड़ा सस्टेन करता है तो ये दोबारा से अपने ऊपर हाई मूव को जाने की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल। तो खन्ना जी अगर आप देखोगे तो इसका फंडामेंटल तो हमारे पॉजिटिव निकले, चार्ट ऑलमोस्ट पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन एक लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद ये एक हाई मूव लेने की तैयारी कर रहा है पूरी। तो इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों सही लग रहे हैं, तो अब करें क्या इसमें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? खन्ना जी देखो जो ये कंपनी है, एक तो भरोसेमंद कंपनी है, टाटा ग्रुप की है, टाटा को अगर आप ट्रस्ट भी कह लोगे तो भी कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्यूचर अगर इसका देखोगे, फ्यूचर गाड़ियों का क्या है, अब इलेक्ट्रिक हो चुका है कायदे में, इलेक्ट्रिक में इसने एंट्री कर लिया, और इसकी टाटा नेक्सन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी वो अभी इलेक्ट्रिक होगी, ठीक है ना। आगे चल के भी इसने इंप्रूवमेंट ही करना है, तो आप इसके खन्ना जी फंडामेंटल, टेक्निकल और इसका फ्यूचर भी जो सही लग रहा है, तो आप इसे शॉर्ट टर्म भी ले सकते हो और लॉन्ग टर्म भी ले सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप इसे लो और भूल जाओ, तो ये दोनों में आपको मेरे हिसाब से प्रॉफिट करके ही देगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।